के लिए ऐसा हुआ। हृदय में स्थित हुए लोभ को मानने से कपिल भगवान का अवतार होता है ना। कपिल कब आएंगे? जब मोह हमारा भंग हो जाएगा, इसके बाद कपिल देव आते हैं। तो पहले 12 अवतार आकर के क्या करते हैं कि मोह जो है उसको मार देते हैं। इसके बाद कपिल भगवान आते हैं। हृदय में कपिल भगवान ज्ञान का भगवान आए, ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। इसलिए भागवत में बताया है कि अवतारों में क्रम भी रहस्य है। जो अवतारों के क्रम है ये भी एक रहस्य है। इसीलिए पहले 12 अवतार आ गए, अब भगवान कपिल आते हैं। पृथ्वी की स्थापना 12 है। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए और पहले ही कह दिया। हम यहाँ पर एक जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं करदम जी, सभी जानते हैं। करदम मुनि जो है इनको प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि तुम जाओ शादी करो। करदम मुनि कहते हैं मुझे शादी नहीं करना, मुझे तो तपस्या करना है। करदम जी को पहुंचा दिया, ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है, कि माता पिता तो यही चाहते हैं ना बालक की शादी हो। ब्रह्मा जी ने वही कहा कि तुम जाओ बढ़िया शादी करो, गृहस्थी जमाओ, बढ़िया अच्छे से रहो। करदम मुनि कहते हैं नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना, मुझे तपस्या करना है। करदम जी चले गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तुम्हें तपस्या करो, देखते हैं तपस्या करते हो कि शादी करते हो। करदम जी चले गए तपस्या करने और तपस्या करते करते जब उनको ध्यान आया कि इतने संसारी लोग कितने खुश हैं, हम तो यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ना तो हमें कोई भोजन का पूछने वाला है, ना पानी पूछने वाला, ना कुछ। और घर गृहस्थी के लोग देखो कितने बढ़िया रहते हैं। घर में जब हम काम करके जाएंगे तो मैया जी खाना लेके आती हैं। भोजन का जो स्वाद है ना घर का होना चाहिए। तो करदम ऋषि जी सोच रहे हैं, पहले तपस्या क्यों कर रहे थे? भगवान को पाने के लिए। अब उनने सोचा कि नहीं मुझे अब शादी करना है। कोई हजारों साल ही तपस्या करे और 1000 साल बाद सोचने लगे यार मैं गलत कर रहा हूँ, अब मुझे शादी करना है। तो करदम जी आधी उम्र 50-60 के हो गए, इसके बाद सोच रहे हैं मुझे शादी करना है। तो ब्रह्मा जी ने तो पहले ही बोल दिया था ना भैया तुम जाओ शादी करो। अब करदम जी के मन में विचार आया, सबसे पहले क्या करते हैं? पहले तपस्या करे थे भगवान को पाने के लिए, और अब तपस्या क्यों कर रहे हैं? शादी हो जाए इसलिए। आधे बुढ़ापे में शादी के विचार आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यही करना तो पहले ही शादी कर लेते ना, तुम तपस्या क्यों करना था उसकी? तो 10,000 साल 10,000 वर्ष तक करदम जी ने तपस्या की, क्यों? शादी के लिए, मुझे अच्छी कन्या मिल जाए। यहाँ करदम जी को कन्या मिल भी गई है। भगवान नारायण आए हैं, दर्शन दिए। करदम जी को बोले क्या हो? तो पहले कहते हैं ना माता पिता से यदि बाल बच्चों की शादी की बात करो तो शर्मा के अंदर चले जाते। आजकल ऐसा सिस्टम है, पहले ही तय हो जाता भैया हम भी देखेंगे, हमें पसंद आ गया तो शादी करेंगे। और पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि माता पिता ने जहां आपकी शादी पक्की कर दी, बिना पूछे ताछे आपको वहां जाना है। और आजकल ऐसा नहीं, पहले हम फेसबुक पे उसको देखेंगे, फिर समझेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, समझ में आएगा तो शादी करेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देंगे। ये आज का है, और पहले शर्माते। तो करदम जी 10,000 साल तपस्या करने के बाद जब भगवान आए तो बड़े शर्म आ गए। तो शादी की बात करें कैसे भगवान से? तपस्या तो नहीं इसीलिए कि शादी हो जाए। भगवान बोलते हैं भैया मन की बात बोल ही दो ना, शादी तो तुम्हें करनी ही है। करदम जी संकोच में पड़ गए, मैं शादी के लिए कैसे बात? तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे मन में जो है ना वो मांग लो, तुम्हें शादी करना है? करदम जी बोले नहीं करना है। नारायण भगवान ने सोचा ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो भगवान बोले मैं तो शादी का वहां पक्का करके आ गया, तुम यहाँ पर मना कर रहे हो। मैं तो ये तपस्या तुम इसीलिए कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी पक्की करके फिर इन्हें वरदान देने चला जाऊं, और यहाँ आकर के आप मना कर रहे हैं। तो करदम जी बोलते हैं आप सही में पक्का करके आए? भगवान बोले सत्य तो बोल रहा है, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे? कि ठीक है अब आप कहते हैं तो मैं शादी कर ही लूंगा। तो करदम जी मान गए, ठीक है आप कह रहे हो तो कर लूंगा, मेरी कदापि इच्छा तो नहीं थी शादी की। और शादी के लिए ही उनने तपस्या की करदम मुनि ने। सुना है ना, करदम जी की कथा सुनी होगी।
परंतु भगवान से कहते हैं मेरे ऊपर भी एक कृपा कर दीजिए, मेरी एक शर्त है। भगवान बोले बोलिए कि आपको मेरे यहाँ बालक रूप में आना पड़ेगा। आप मेरे यहाँ आएंगे, जन्म लेंगे तो ही मैं शादी करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि जब हम हजारों साल तपस्या करते हैं तो हमारी जो बुद्धि ये भी कहीं ना कहीं पलट जाती है। तो करदम जी की पहले तो इच्छा थी शादी करने के, बाद में फिर मन मना करने लगा। तो करदम जी ने बोला कि आप यदि बालक रूप में मेरे यहाँ आएंगे तो मैं शादी कर लूंगा। भगवान बोले ठीक। तो यहाँ पर विवाह हो गया करदम जी का। कौन से हुआ है? करदम जी बोले मेरी शर्त यह है कि मेरे पुत्र बन करके आप। तो भगवान कौन से रूप में आए करदम जी के यहाँ? कपिल रूप में, कपिल रूप में आए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु जो है अपनी बीच वाली पुत्री को लेकर के आए हैं और ऋषि करदम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया, स्वयंभू मनु की जो पुत्री हैं, कौन है? राजा की पुत्री, बड़े घर की पुत्री हैं, और वो एक संत के साथ शादी कर लें तो आप सोचिए कैसे रह पाएंगी। बड़े घर की बिटिया को आप लाए छोटे घर में, तो बड़ी बिटिया क्या कहेगी? मैं दहेज लेके आई हूँ, क्यों रहूंगी तुम्हारे यहाँ छोटे से घर में, मुझे तो ऐसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पर करदम मुनि के पास जो पत्नी आई है वो कौन है? स्वयंभू राजा की बेटी है। और कहाँ पर आई है? करदम मुनि के पास। शादी हो गई है, कुटिया में आ गई। तो देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ। देवहूति जो पुत्री है उनका नाम। और जैसी पत्नी अपने कुटी में पहुंची स्वामी जी की, तो क्या देखती हैं? छोटी सी कुटिया है। संत जी से पूछते हैं ये ऊपर क्या है? कि पक्षी हैं, इनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा, तो इन्हें सोचा ये कुटी अपनी है, तो आ गए रह रहे। हर प्रकार का पक्षी उनकी कुटिया में है। ऊपर देख के ठीक है, घोंसले बने हैं चारों तरफ। नीचे देखा तो कहीं बिच्छू, कहीं सांप, कहीं कुछ, कहीं कुछ। देवहूति जी ने पूछा कि ये क्या है प्रभु? तो कहीं बस इनको भी ऐसा लगा कि कहीं जगह नहीं, यही मेरा घर है, तो ये भी आकर के रहने लगे। नीचे बिच्छू भी हैं, सर्प भी हैं, चूहा भी हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। ये अपना घर समझते हैं, तो मैं क्यों भगाऊं? तो कहीं प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कि वो है ना मेरा आसन 1.5 फुट का, वो मेरे ही आसन, वहां पर मैं बैठता हूँ सामने। ठीक है। अब मैया जी ने देखा बाहर झरना, देखा झरने में क्या देखती कि शेर, चीता, गाय, भैंस सब एक साथ पूरे जानवर जल पी रहे हैं। तो ऐसा कब हो सकता है जहां वहां के तपस्वी ऐसे हों? तो करदम जी का प्रभाव था तपस्या का। तो देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे भाग अच्छे हैं कि मैंने ऐसे पति को वर्ण किया, ऐसे पति मुझे मिले। तो करदम जी बस अपनी पत्नी से बोलते हैं ठीक है, अब आप रहिएगा, अपना घर है, गृहस्थी संभालिए, अब हम थोड़ा सा पूजन पाठ कर लेते हैं। पूजन पाठ के लिए जो बैठे हैं, समाधि उन्होंने ली है। और कब उठे हैं? 40 साल बाद। करदम जी नई शादी करके आए हैं घर में, और नई शादी में बस तुरंत बैठ गए हो, 40 साल बाद उठ रहे हैं। तो सोचिए उस घर में जो नई पत्नी आएगी वो क्या करेगी? आज की स्थिति में क्या होगा? 40 साल बैठेगी कि 1 साल में ही छूमंतर। ये हर बिटिया की बात नहीं, कई संसार में इतनी अच्छी हैं, पूरा जीवन ऐसा निकालती हैं पति के साथ कि किसी को, अपनी माता को पता नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। ये बेटियों की अच्छी बात होती है। तो यहाँ जो देवहूति हैं 40 साल तक पति का वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि जब पति सेवा समाधि से उठेंगे तब हम अपना गृहस्थ जीवन चालू करेंगे। ऐसे कहीं देखे आप? तो करदम जी की समाधि खुलती है, और खुलते ही से क्या बोलते हैं? सामने देखते हैं आंख खोल करके एक बुढ़िया सी स्त्री बैठी है। तो भाई 40 साल बाद जो हम नई नवेली दुल्हन लाए, 40 साल बाद तो उसकी थोड़ी छवि तो यहाँ वहां हो ही सकती। करदम जी ने देखा कि कौन बैठे हैं, उनका परिचय पूछ रहे हैं, हे देवी आप कौन हो, कहां से आई, आपका परिचय तो दो।
देवहूति सोचती है धन्य पतिदेव, आप मेरे ही परिचय पूछ रहे हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, 40 साल पहले अपनी शादी हो चुकी है। ओहो, करदम जी बड़े आश्चर्य। देवी आप अपने मायके क्यों नहीं चली गई? जब मैं यहाँ समाधि हूँ आप मायके चली जाती हैं? नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता। तो आपने खाया क्या? कि जो मिल गया प्रभु की इच्छा से। करदम जी की तपस्या जो थी ना इतनी अच्छी थी, उनके आसपास फल हमेशा लगे रहते। कई संत होते हैं उनके, आप कुटी में जाकर के देखना, उनके यहाँ फल हमेशा आपको पाए जाए। तो कई जब फल नहीं होते थे तो हम सूखे पत्ते खा के अपना जीवन चला रहे थे। करदम जी ने सोचा वाह, आप धन्य देवी कि आप मेरी समाधि में मेरी सेवा कर रहे थे, तो आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अब आपने जो कष्ट सहा है इसको अब सहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करदम जी ने कहा कि आप नेत्र बंद करिए। जब तपस्या के प्रभाव देखिएगा कि आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए। तो देवहूति ने जैसे ही नेत्र बंद किए और क्या आप खोलिएगा। खोले तो क्या देखते हैं, 80 साल के हैं, वो सीधे कहाँ पहुंच गए, 16 साल में। ये कृपा काय की, तपस्या की। ये माता जी देवहूति कौन बन गई, 16 साल की। और करदम मुनि जो थे 80-100 साल के, वो सीधे 20 वर्ष के बन गए। और क्या देखती हैं देवहूति कि कितना सुंदर राजमहल बना हुआ। ऐसा सुंदर उन्होंने राजमहल कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। जो उनके पिताश्री के पास था उससे भी बढ़ के है। झरोका है, झरना है, बढ़िया। ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं जो उस राजमहल में ना हो। करदम मुनि ने सब उनको दे दिया। और उनकी शर्त क्या थी भगवान से कि मुझे एक बालक होगा, एक बालक होने के बाद मैं अपने वापस से सन्यास बन जाऊंगा, तपस्या में लीन हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है ना, देखते हैं तुम 1 में जाते हो कि 20 में जाते हो, ये तो बात की बात है। एक तक ही सीमित रहोगे। तो करदम जी बस अपनी घर गृहस्थी में चले हैं। तुष्टो मध्य तब मानवी मानदाय शुश्रूया परया परमा परया भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा हूं, प्रसन्न हूं, देवी जी वर मांगो। करदम जी और उनकी बढ़िया देवहूति ने वर मांगा है कि आप मेरा जीवन भी अच्छा कर दीजिए और थोड़ा घर गृहस्थी का काम भी अपन आगे अपनी घर गृहस्थी बढ़ाए तो अच्छा है। करदम जी ने कहा ठीक है। बस करदम जी घर गृहस्थी में चले गए हैं। करदम जी के यहाँ कहते हैं कि 9 पुत्री हुई हैं। 9 पुत्री के बाद कपिल देव जी भगवान आए। तो 9 पुत्रियों का विवाह करदम जी ने सप्त ऋषियों से कर दिया, अच्छे अच्छे मुनि उनसे सबसे करके। और अब कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं अब हम जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपकी पुत्रियां हुई, हमने सबका विवाह भी कर दिया, अब तो कुछ रहा नहीं, हमारा जो कर्तव्य हमने पूरा कर दिया, अब हमें संन्यास। नहीं कि अभी आपका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। आपने क्या बोला था, एक बालक के बाद जाऊंगा। 9 तो पुत्री हुई है, उनका विवाह भी आपने कर दिया, उसमें कोई वो नहीं, परंतु आपने बोला पुत्र के बाद जाऊंगा, तो पुत्र तो अभी हुआ नहीं है। तो ठीक है, ये इच्छा ही पूरी करते हैं। बस उन्होंने ये इच्छा कहा। मालूम है कि वरदान में मिले ही भगवान स्वयं साक्षात आते हैं। तो कपिल मुनि यहाँ पर आ गए हैं। कपिल मुनि के बढ़िया लालन पालन हो रहा है। और करदम जी बस प्रार्थना करके अब जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर जब साक्षात भगवान ही आ गए तो मैं रह करके क्या करूंगा, भगवान सब तेर कर ही देंगे सभी का। तो इसलिए करदम मुनि फिर वापिस से तपस्या में चले गए। और कपिल देव जी माता जी के आज्ञाकारी पुत्र हैं। आज क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। कौन सी? कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही हैं। क्यों? क्यों? विद्वान है पुत्र, कपिल देव भगवान स्वयं है। तो यहाँ माता पुत्र की पूजा कर रही है। पुत्र को करना चाहिए माता की पूजा। यहाँ उल्टा गंगा बह रही है, मुझे रोक नहीं सकते। कपिल भगवान रोकते हैं तो माता जी कहती है मुझे रोक नहीं सकते हो, आप तो साक्षात पर ब्रह्म हो, मुझे ये बात मालूम है, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं पुत्र की पूजा नहीं कर रही हूँ। मैया पूजा करके उन्हें बढ़िया सिंहासन देती हैं, आसन देती हैं, और बस वहां पर 9 कन्याएं हैं, बैठ जाती हैं।
प्रसंग सुनती हैं। कपिल भगवान बड़ा अच्छा उन्हें दृष्टांत देते हैं, बड़ा बढ़िया उन्हें सार बताते हैं कि संसार व्यर्थ है, संसार में रहना अच्छा नहीं है, संसार सब स्वार्थी है। कपिल की 9 बहनें बैठी हैं सामने, वृद्ध माता है, कपिल से प्रश्न कर रही हैं, हे प्रभु मेरी परिस्थिति की बड़ी खराब है, इस परिस्थिति को 10 इंद्रियां जो हमारी हैं ये कैसे हमारे बस में नहीं है, तो इनको बस में कैसे करना चाहिए। कपिल भगवान समझाते हैं कि इनको बस में करना है तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान में रम जाइए आप। संसार सब व्यर्थ है, इसमें रहने का कोई वो नहीं है, सिर्फ गोविंद ही हमारा सहारा है। इसलिए गोविंद की तपस्या करें, गोविंद को मनाएं, कैसे भी हो भगवान की पूजा करें। और ये संसार में हम जो मोह करते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये कपिल भगवान स्वयं अपनी माता जी को समझा रहे हैं। हम व्यर्थ में ही परिश्रम करते हैं, भाई परिश्रम करो अच्छी बात है, परंतु हम बीमारी हमारे साथ में परिश्रम करके ले लें तो कौन सा परिश्रम अच्छा। पैसे तो हम कमाते हैं पर पैसे का सुख हम भोग पाते हैं कभी नहीं। पैसे कमाते कमाते हम बूढ़े हो जाते हैं, बीमारी घेर लेती है, हम चाह करके भी 56 प्रकार का भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि हमारे धन कमाते कमाते बीमारी इतनी ले ली कि शुगर हो गई, कहीं हार्ट फेल हो जाता है, कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो माता को समझाते हैं, माँ ये जो संसार है ना व्यर्थ, इसमें रहिए। कभी कोई संत कोई शास्त्र आपको ये नहीं कहते कि घर छोड़ के आप वैराग्य धारण कर लीजिए, वैराग्य का कोई शास्त्र नहीं बोलते हैं। शास्त्र ये बोलते हैं घर गृहस्थी में रह करके ही गोविंद का भजन कीजिए। क्योंकि आश्रम 4 बताए हैं ना, 4 आश्रम में सबसे बड़ा जो आश्रम माना जाता है वो कौन सा है मालूम होगा सभी को, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। इसी आश्रम से ही तो संत बनते हैं, यहीं से ब्रह्मचारी हुए, यहीं से शंकराचार्य जी हुए, यहीं सब हुए। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया। पर गृहस्थ आश्रम के बाद जो आश्रम बनते हैं उनमें एक महिमा बताई है कि कितनी अवस्था में हमें वानप्रस्थ जाना चाहिए, कितनी अवस्था में ब्रह्मचारी बनना चाहिए और कितनी अवस्था में हमें संन्यास लेना चाहिए। देखो ब्रह्मचारी तो हम शुरू से ही हैं। कैसे हैं? जन्म लेकर के 20 वर्ष तक 24 वर्ष तक तो हम वैसे ही ब्रह्मचारी रहते हैं, और इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो 2 आश्रम कर लिए पार हमने। कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? पति पत्नी एक साथ रहते हैं उस आश्रम में, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। फिर होता है संन्यास। संन्यास एक को लेना पड़ता है, उसके बाद संन्यास ग्रहण आप कर लीजिए। इस प्रकार से 4 क्रम चलते हैं। तो कपिल जी माता जी को समझाते हैं कि संसार मोह है, कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ से बढ़िया आप तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान में मन लगाइएगा और संसार से मोह त्याग दीजिए। अब यहाँ पर कपिल देव जी बोलते हैं कि दृष्टांत बड़ा अच्छा है। कपिल देव कहते हैं ऐसी मानसिक पूजन। देखो मैया, आपको पूजन में मन नहीं लगता हो, कुछ भी आपकी समस्या है, तो आप मानसिक पूजा कीजिए। कहते हैं ना हम यात्रा में गए और हमें भगवान की पूजा करना है तो क्या करें? तो मानसिक पूजा का बड़ा महत्व बताया है। एक सेठ जी थे, मानसिक पूजन के हिसाब से एक दृष्टांत बड़ा अच्छा कथा में आता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी बड़े कंजूस टाइप थे, कंजूस थे। दमड़ी चली जाए, धन नहीं जाना चाहिए। हमारी शरीर चला जाए, धन नहीं जाना चाहिए। सेठ जी इतने कंजूस थे कि उनसे एक दान कभी उन्होंने 1 रुपए का दान नहीं किया। दान करने की सोच से उन्हें पसीना आ जाता, मैं 1 रुपए भी दान करूंगा तो मेरा तो धन में खजाना कम हो जाएगा। तो एक संत जी थे, उन्होंने बोला, कुंडली देखी, नहीं भाई तुम्हें थोड़ा दान करना चाहिए, आपके घर में ग्रह दोष चल रहे हैं, पितृ दोष चल रहे हैं। सेठ जी ने बोला ठीक है, कितना दान करना है? कि स्वेच्छा, ब्राह्मणों को मत दो, मंदिर में दान करके आ जाओ। ठीक है महाराज जी। गए 1 रुपए लेकर के, 1 रुपए को मुट्ठी में बंद किया और चल दिए। सेठ जी मंदिर गए एक दिन और
मन में सोचा चलो आज मैं 1 रुपये चढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि इतने लोग बोलते हैं तो दान थोड़ा बहुत करके आ ही जाता हूँ। सेठ जी गए मंदिर में जाकर बड़ी लंबी लाइन लगी थी। सेठ जी पीछे खड़े हो गए। उनका नंबर आते आते वो क्या हुआ, टाइम लग गया। टाइम लगने से क्या हुआ कि उनके जो सिक्का था वो पसीने के कारण हाथ में चिपक गया। तब वो लाइन जब खत्म हुई तो वहां पहुंचे, और जैसे ही सिक्का छोड़ना चाहा तो सिक्का गिरा ही नहीं, चिपक गया हाथ। सिक्का से बोलते हैं तू भी कितना मुझे छोड़ना नहीं चाहता, और मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता। तू भी रो रहा है, देख मेरे जैसा, जैसे मैं रो रहा हूं ना तेरे जाने के लिए, तू भी रो रहा है। कितना रो रहा है, इसलिए रहने दो, मैं इसको अब दान नहीं करूंगा। बस आ गए वापस, सिक्का लेके ही वापस आ गए। अब मैं दान नहीं करूंगा, तुझे मुझसे अलग करूंगा ही नहीं, कभी नहीं करूंगा। आते ही से एक संत मिलते हैं, संत भी वही सलाह देते हैं भाई थोड़ा दान की, तो दान तो नहीं करते हैं। तो कहीं ठीक है भाई, भगवान के नाम से कुछ दान नहीं कर सकते हो तो पूजन पाठ उसमें भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है मानसिक पूजन कर लो आप, कि मन से पूजन करो। तो कि कैसी, सेठ जी ने पूछा ये कैसे होगा, कि इसमें कुछ दाम वाम नहीं लगना है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आसन लगाना है, 5 मिनट बैठना है और मानसिक पूजन करना है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। सेठ जी बोले बहुत अच्छी पूजन है, बता इसका नियम क्या है। कि कुछ नहीं, आसन पे बैठो, 5 मिनट से 10 मिनट बैठना, 1 घंटा बैठना, फिर क्रम बढ़ाते जाना। ठीक है, बिना दाम की है ना तो बढ़िया से करूंगा। सेठ जी बैठे बढ़िया आसन पे, एक दिन बैठे, मानसिक पूजा पूरी सीख ली थी। एक दिन उन्होंने बढ़िया भगवान को स्नान कराए, फूल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ा दिया, आरती कर दी। 5 मिनट की पूजन थी, बड़े अच्छे से हो गई। उनका मन भी लग गया, यार इसमें कुछ खर्चा तो होना नहीं है, कुछ तो लगना नहीं, तो मैं क्रम से अच्छे से करूंगा इसको, तो विधान से। दूसरे दिन बैठे 10 मिनट हो गए, तीसरे दिन बैठे बढ़िया 1 घंटा, 10 घंटा तक उनकी रूटीन बन गई, 10 घंटा बैठने लगे। आखिरी पे उनका नियम बड़ा अच्छा हो गया, और दान तो लग नहीं रहा, मन ही तो लग रहा है, लगा मन से बढ़िया पूजन चल रही सेठ जी की। और बढ़िया एक दिन पूजन में बैठे तो पूजन में करते करते बढ़िया उनने पहले स्नान कराए, फिर बढ़िया दूध दही से स्नान कराए, और श्रृंगार बढ़िया अच्छा किया, भोग बढ़िया सुंदर लगाया। पर भोग में कंजूसी करते थे, देखो मानसिक पूजन चल रही फिर भी कंजूसी से भोग रख रहे हैं। मिश्री ज्यादा रखा गई, अरे अरे मानसिक पूजन तो क्या होगा, डेली की मिश्री है वो, डेली में कहाँ से लाऊंगा, मन से है तो क्या है। मिश्री कम कर दी उन्होंने मन से, नहीं नहीं ज्यादा है, डेली लगाना। मिश्री कम कर दी। इसके बाद उस दिन की पूजन समाप्त हो गई, तीसरे दिन फिर पूजन पर बैठे। उस दिन बड़ी भाव से पूजन कर रहे थे। अब हुआ क्या, उनसे गलती हो गई मानसिक पूजन में, क्या कि पंचामृत बनाते बनाते उनसे शक्कर ज्यादा डल गई। शक्कर ज्यादा डल गई तो बस सोचा यार शक्कर डल गई है तो अब मैं इसको निकालूं कैसे। एक दिन की पूजा तो है नहीं, मुझे तो जिंदगी भर करना है, तो पूजन में इतनी शक्कर चली गई, तो मैं कल का 5 दिन की शक्कर थी, तो 5 दिन की शक्कर में 1 दिन में कैसे चली। तो उन्होंने बस निकालने की जैसी कोशिश करी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, हे भक्त अब तो छोड़ दे, मानसिक पूजन में हो तुम, मानसिक पूजन में शक्कर ज्यादा चली गई तो तुम्हारा क्या जा रहा है, मानसिक तो ही गई है ना। सेठ जी बड़े खुश हो गए, अरे बाबा पहले पता होता ना कि आप इतनी शक्कर में खुश होते हो तो पहले ही डाल देता, 10 साल की सेवा क्यों करता, इतनी शक्कर पहले ही दे देता। ये कपिल महाराज समझा रहे हैं अपनी माता जी कि मानसिक पूजन का ही प्रभाव है। हम यदि ऐसे पूजन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास सामान नहीं है, तो मन से बढ़िया आसन लगाइए और मानसिक पूजन कीजिए। मन में भी वही होता है, ब्राह्मण देव होते हैं ना, वो भी मानसिक संध्या करते हैं। जब सामान नहीं है, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में कहाँ से आसन लाएंगे, कहाँ जगह ढूंढेंगे, तो वहाँ आप बस बैठ जाइए और मन से करते रहिए कि हम आसन पे बैठे हैं। मानसिक पूजन आप करेंगे, हर जगह होती है। हम ऑफिस पे ही बैठ करके बढ़िया मानसिक पूजन कीजिए। कपिल देव जी नाना प्रकार से अपनी माता जी को समझाते हैं, संसार व्यर्थ है, पूजन करो, पूजन नहीं है बढ़िया धीरे धीरे अपना क्रम बढ़ाइए। कैसे कि 5 मिनट की पूजन है, 10 मिनट की है, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। भगवान कभी किसी चीज के भूखे नहीं होते, और भगवान
कहाँ कहाँ होते हैं। माता जी को समझा रहे हैं कपिल जी, माता जी को ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान हर जगह होते हैं। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, किसी जीव जंतु के अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान होते हैं, वृक्ष में भी भगवान होते हैं। हमें हर चीज में भगवान देखना चाहिए। इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत भी देते हैं कपिल जी। कौन सा दृष्टांत? एक जिसमें तुम भगवान कपिल कहते हैं ऐसा मानसिक पूजन नियमित जो करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। मतलब हम कुछ भी पूजन करेंगे तो हमारा मन एकाग्र से हम कर रहे हैं, इसलिए हमें भगवान की पूजन करते रहना चाहिए। ताली बजाओ सब लोग। एक बढ़िया अच्छा दृष्टांत देते हैं भगवान कपिल महाराज। कौन सा दृष्टांत? एक मंदिर है, मंदिर हम जरूर जाए, मंदिर में हम परमात्मा की अर्चना करें। महाराष्ट्र के परम संत एकनाथ जी महाराज, जिसने सबने नाम सुना होगा। एक महाराष्ट्र में एक संत जी हैं, कौन से? एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी ने संकल्प लिया कि गंगोत्री और जमुनोत्री से जल लेकर के मैं रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा। वहां से जल कहाँ? गंगोत्री जमुनोत्री और कहाँ? रामेश्वर जी। वहां से जल भर के मैं सीधे रामेश्वर में चढ़ाऊंगा। और संकल्प क्या है कि कहीं पर बैठूंगा नहीं, जब तक मैं जल नहीं चढ़ा दूं जब तक मैं बैठूंगा नहीं। अपन रुक जाते हैं ना, थोड़ा बहुत चलेंगे रुक जाएंगे। कहाँ? गंगोत्री जमुनोत्री, कहाँ? रामेश्वरम। और एकनाथ जी ने संकल्प कर लिया कि मैं जल चढ़ा करके ही बैठूंगा नहीं उसके पहले। वहां से जैसे ही चलते हैं गंगोत्री जमुनोत्री से जल भर करके लाते हैं, चलते जा रहे हैं। उनके पाँव में जो है ना फोले पड़ गए, परंतु उनको पाँव के फोले नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ही संकल्प है कि मुझे रामेश्वरम में जाकर के जल चढ़ाना, कैसे भी हो जल चढ़ाना बस। पाँव सूजन है, थक गए हैं, चलते नहीं बन रहा, फिर भी चले जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं संत जी थोड़ा ठहर करके विश्राम ले लीजिए, थोड़ा भोजन पा लीजिए। नहीं, मेरा संकल्प है मैं ही जाकर के रुकूंगा। एकनाथ जी चले जा रहे हैं, जाते जाते जब उन्होंने देखा पानी तक नहीं पिया, उन्हें प्यास लगी है, परंतु चाहते तो पानी वही पी सकते जो रामेश्वर में चढ़ा के जा रहे हैं। इतनी दूर जाने में प्यास तो लगेगी ना, नहीं पिया। तो जल लेकर जब गए हैं तो घना जंगल आया। घने जंगल में एक उन्होंने दृश्य देखा। कौन सा दृश्य है? कि गधा जो है तड़प रहा है, अधमरा पड़ा है, तड़प रहा है। तो एकनाथ जी ने आंख बंद करके देखा कि इसको परेशानी क्या है, ये क्यों तड़प रहा है। आंख बंद करके देखा तो कि प्यास से तड़प रहा है, इसको पानी की आवश्यकता है। उस समय रामेश्वर कितनी दूर रह गए? सिर्फ आधे घंटे की रास्ता होगा। तो एकनाथ जी ने देखा यदि मैं रामेश्वर में जल चढ़ाता हूं तो इसके प्राण निकल जाएंगे, और यदि यहाँ पिलाता हूं तो रामेश्वर जी नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो सकते हैं, इतनी दूर से संकल्प लेकर के आ रहा हूं यहाँ करके बिल्कुल। तो एकनाथ जी ने कुछ नहीं सोचा, ठीक है अब भगवान नाराज हो जाए चलेगा, किसी के प्राण नहीं जाना चाहिए। तो एकनाथ जी ने लिया और पूरा जल गधे को पिला दिया। कहाँ से पैदल चले आ रहे थे? रामेश्वर जाना था। गंगोत्री से पैदल आते आते रामेश्वर में पहुंचने ही वाले थे और गधे को उनने जल पिला दिया। तो वहां से भगवान प्रकट हो गए रामेश्वर। रामेश्वरम जी कहते हैं वाह, मतलब आपने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया। स्वाभाविक है ना, आप यदि जीव पे दया करेंगे तो भगवान तो आप पे दया करेंगे ना। परंतु आजकल क्या है कि हम काट काट के खा जाते हैं। ये कोई परंपरा है? किसी से पूछो आप ये चीज बंद कर दीजिए, लोग क्या कहते हैं? नहीं, हमें माताजी बोल के गई है बलि चढ़ाना जरूरी है। क्यों? कौन सी माताजी है ऐसी बलि चढ़ाने वाली? कोई माता नहीं होती है। किसी भी शास्त्र में किसी भी देवी ने कभी बलि नहीं मांगी, किसी की भी नहीं।
आप कोई सा शास्त्र उठा लीजिए, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि काली जी ने कहीं बलि मांगी। बलि किस चीज की दी जाती है? हमारे शरीर में जो अहंकार भरा है, विकृत बुद्धि है, इनकी बलि दो ना। किसी जीव जंतु की बलि क्यों देना? वो उसमें भी वही प्राण है जो हमारे अंदर है। तो यहाँ एकनाथ जी ने यही बताया, दृष्टांत में कपिल भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हमें हर जीव पे दया करना चाहिए, किसी की बलि चढ़ा करके हमें भक्षण नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो बलि की परंपरा ही खत्म हो जाना चाहिए। बलि क्यों दें, क्यों मांस खाएं? मांस का भक्षण कभी करना ही नहीं चाहिए, गलत चीज है। हम जीव को मार करके स्वयं खा रहे हैं, तो हमसे बड़ा जीव दुराचारी कौन है? इसीलिए ये चीजें छोड़ना चाहिए। एकनाथ जी ने गधे को पानी पिला दिया और शंकर जी वहां से प्रकट हो गए, रामेश्वर जी प्रकट हो गए और दर्शन दिए कि आपने मुझे यहाँ से भी पहचान लिया। गर्भासम समं दुखम ना भूतो न भविष्यति। यहाँ कपिल जी महाराज बताते हैं, माता जी जितना गर्भ में कष्ट होता है ना, इतना कहीं कष्ट नहीं होता। जो गर्भ है इसमें बहुत ज्यादा कष्ट है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह रहना है, वहां कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, वहीं पर पड़े रहना है। तो दुनियादारी जो होती है, भगवान से हम एक ही चीज मांगते हैं, क्या? कि हमें कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। ये तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो हमें ये जीवन मिलता है, मनुष्य का जीवन, पर हम इसको भी बिगाड़ देते हैं। गर्भ से बाहर निकलते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या? कि हमें इस गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़े। माता देवहूति ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गए, सुख मिलेगा। कपिल जी ने कहा, माता जी सत्य कहता हूं, बाहर आकर के भी संसार में कोई सुख नहीं है। संसार भाई जीव कहाँ प्रार्थना कर रहा है? गर्भ में, कि मैं यहाँ कष्टों में हूं तो बाहर निकल जाऊंगा तो क्या करूंगा? आपका भजन करूंगा, मैं कुछ संसार की मोह माया में नहीं फंसूंगा, तो मुझे यहाँ से सुखी करके निकाल दीजिए, भजन करूंगा। और यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, कपिल भगवान माता जी से कह रहे हैं, यहाँ सुखी कोई नहीं संसार में, सब दुखी हैं किसी न किसी कारण से। कैसे? दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। कोई भी सुख किसको है? तो भजन करने वाले को, जो भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको सुख है। तो संसार जो माया है, भगवान की रची हुई माया है, ये माया से हमें निकल के भगवान का भजन करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माता जी को और भी उपदेशों से कह करके, समझा करके, सिर्फ आप तो भक्ति करो, भक्ति करो, कैसे भी करो, भक्ति में लीन हो जाओ, कीर्तन गाओ, परमात्मा का भजन करो, और भजन करते करते बढ़िया अपने भगवान में ही चित्त लगा लीजिए। क्या? राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम क्या प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बढ़िया आप लोग भी कीर्तन करें, ताली बजा करके करें, अच्छा लगता है। भाई हम बैठे हैं, हो सकता है हम थोड़ा आलसीपन में आ गए, तो बढ़िया ताली बजाएं और कीर्तन करें। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम
का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे, ओ जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जो दौलत के बने पुजारी वो तो सब धन दौलत के बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। राम नाम के हरे श्याम नाम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। वृंदावन में हरि लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से कपिल देव जी माता जी को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। माता देवहूति जो है साथ ही ऐसा हुआ, उनका संपूर्ण शरीर जो है ज्ञान पा करके पानी बन करके बहने लगा। सिद्धिदा नाम की जो नदी है वो देवहूति से बनी हुई है। देवहूति के शरीर से सिद्धिदा नामक नदी बन गई। और कपिल महाराज जी सीधे उनको प्रणाम करके जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर में पहुंच गए हैं। सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए और यहाँ पर उन्होंने गंगा क्षेत्र में अपना पवित्र आश्रम बनाया है और गंगा सागर में जाकर के विराजमान है। इसीलिए कपिल महाराज के दर्शन करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? गंगा सागर। एक ही जगह उनका मंदिर है, गंगा सागर। कपिल महाराज वहां पर आज भी स्थापित है, आज भी वहां पर विराजमान है, स्वयं साक्षात। इस प्रकार से जब परीक्षित जी आप पूछते हैं माता देवहूति वंश के आगे नहीं चला, यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं कि देवहूति का वंश आगे नहीं चला क्योंकि कपिल देव जी चले गए तो वंश चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ देवहूति का वंश खत्म। देवहूति माता 3 बहनें थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बहनें थी और अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। जो यज्ञदेव भगवान है उनके यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। उनके यहाँ रुचि प्रजापति के यहाँ, रुचि प्रजापति के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ और प्रसूति के विवाह का दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम क्या है? सती। और इन्हीं सती महारानी के साथ विवाह भगवान शंकर का के साथ हुआ था। कोई कारणवश तो भगवान की परीक्षा लेने गई सती जी, इनसे भगवान रुष्ट हो गए। क्यों हो गए थे? क्योंकि इष्ट मानते हैं भगवान को। और माता किसका रूप लेकर गई थी? सीता जी। इसलिए भगवान शंकर इनसे रुष्ट पहले ही हो चुके थे कि आपने मेरे इष्ट के भार्या का रूप धारण किया है,
मतलब मेरी माता, माँ समान मानता हूँ। उनका रूप धारण करके आप गई थी, इसलिए आपको तो मैं अब अपने जीवन में तो नहीं बिठा सकता। इसलिए बाद में पलटी तो क्या बोले, दक्ष प्रजापति पुत्री, दक्ष की पुत्री हो। अपनी भारी से संबोधित नहीं किया, उन्होंने त्याग ही दिया उनको कि तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा ली है, अब तुम मेरे लायक तो हो नहीं। तो यहाँ सती जी ने सोचा जब प्रभु ने मुझे त्याग दिया है तो हम यहाँ रह करके क्या करूंगी। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने जब एक यज्ञ किया, अब ये भी यज्ञ की महिमा बड़ी अच्छी है, लंबी कहानी, लंबी कथा है, तो अपन ये तो अभी संचित में करनी पड़ेगी। समय आज फिर से थोड़ा सा देखते हुए, तो यहाँ दक्ष प्रजापति को एक बार भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष प्रजापति ने इनको दंडित कर दिया। कैसे कि यज्ञ का किया और यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, बाकी सभी को बुला करके शिव का अपमान कर दिया। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा अपमान कर दिया तो क्या, शंकर भोले बाबा हैं, किसी चीज से कोई रुष्ट होते ही नहीं कभी, कोई बात नहीं। पर माता के मन में क्रोध हो गया कि मेरे पति को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, तो मैं तो ये अपमान सहन नहीं करूंगी। दो कारण थे, एक तो शंकर जी को नहीं बुला, दूसरा शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया था। क्यों? इनने मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी, इसलिए त्याग दिया। तो सती के मन में वैसे ही था, तो गई यज्ञ में और वहां पर अपमान सहन नहीं हुआ और यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। यहाँ से फिर माता जी पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ, हिमाचल की पुत्री हैं, और यहाँ से फिर वापिस से शादी हुई है भगवान की। अब यहाँ पर बताते हैं कि सती जी की जो ज्वाला थी, जो मुर्दा शरीर होता है ना, इसको लेकर के शिव जी जब चले तो जाते हुए देवताओं ने सोचा कि ये यदि पूरे त्रिलोक में घूमेंगे लेकर के तो हो सकता है त्रिलोक बचेगा ही नहीं। तो भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु भगवान शंकर जी का क्रोध शांत कीजिए। कैसे करेंगे? तो विष्णु जी ने चक्र चलाया और उस चक्र से क्या हुआ था, जो सती जी हैं उनके कई टुकड़े हुए, कई टुकड़े में 51 टुकड़े जरूर हैं विशेष। तो जो 51 टुकड़े जहाँ गिरे हैं वही आज शक्ति पीठ के द्वारा माने जाते हैं। तो 51 शक्ति पीठ है। तो ये कथा आती है शिव पुराण में कि विष्णु भगवान जी ने चक्र चलाया था। तो यहाँ भगवान शिव का फिर से विवाह हो जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर कथा आती है, शंकर जी नारायण का स्तवन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं उसके बाद। और नारायण कवच जो है, भगवान बड़ा अच्छा इसको बताते हैं कि नारायण कवच का जो पाठ करते हैं वो हमेशा इनके साथ कभी भी गलत नहीं होता, सुरक्षा बनी रहती, इनका कवच धारण हो जाता है उससे। तो नारायण कवच का हमें हमेशा पाठ करना चाहिए। यहाँ तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। अब स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ, और स्वयंभू मनु ने 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र भी हुए, प्रतिव्रत और प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी ने उत्तान लिया। ध्रुव जी जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त हैं। आदरणीय मैत्री मुनि से विदुर जी ने पूछा कि सुखदेव जी महाराज, मैत्री मुनि महाराज ने पूछा कि प्रसंग हमें सुनाइए, जो प्रसंग आप सुनाना संचित में चाह रहे हैं, ये प्रसंग थोड़ा हमें विस्तार से सुना दीजिए। ध्रुव जी कौन है? तो ध्रुव जी की हमें थोड़ी कथा विस्तार से सुनाइएगा। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, स्पष्ट। अभी यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, मैं थोड़ा जरा स्पष्ट कर दूं क्या। प्रिय यानी अच्छा, प्रिय माने क्या होता है? अच्छा। और व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने प्रतिज्ञा हो जाए। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत। और उत्तानपाद का मतलब क्या हुआ? अपने कर्म के द्वारा जिसके पैर समाज में ऊंचे हैं उसका नाम प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है उसे उत्तानपाद कहा जाता है। और राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति। और शास्त्र कहते हैं वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। ये शास्त्र की बात है, यहाँ पर यही है। एक सुनीति ध्रुव जी की जो माँ है बड़ी अच्छी है दोनों,
तो वास्तव में यहाँ पर गृहस्थ जो का जीवन कैसे होता है, गृहिणी यदि अच्छी हो, घर में यदि गृहिणी अच्छी हो तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी, और गृहिणी चाहे तो आपके घर को नरक बना देगी। दोनों देवियों के हाथ में होता है, ऊपर उठाना कि नीचे गिराना। इंसान तरक्की तभी करता है जब पत्नी इसका साथ हो। यदि पत्नी चाहे तो पति को परेशान कर दे, कभी जिंदगी में ऊंचा नहीं उठ सकता। ये शास्त्र की बात है, शास्त्र में लिखा है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी वक्ता अपने मन से कभी नहीं कह सकता, कहेगा तो सोच में पड़ा रहेगा। इसलिए वास्तव में घर क्या है, गृहिणी से चलता है। गृहिणी घर में है तो ही घर अच्छा है। वहां पर देवता भी वास करते हैं, अच्छे घर में लक्ष्मी भी वास करती है, कभी दुख नहीं होता है। मैंने कहा मेरी तो उत्तानपाद क्या है, घर में पुत्र होना जितना जरूरी है, बेटी होना भी उतना जरूरी है। यहाँ पर कहते हैं कि एक कलकत्ता में कोई सेठ जी थे। देखो हम कलकत्ता में 4 साल रह करके आए हैं, मालूम। तो 4 साल वहां पर रहते, एक बड़े सेठ जी, धनाढ़ सेठ जी हैं। एक दिन उन्होंने बोला कि पंडित जी कोई बालक नहीं, कोई अनुष्ठान कर दीजिए। अनुष्ठान से ही बालक नहीं होंगे तो क्या करना चाहिए। उनके अनुष्ठान हो गए, नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, किसी को गोद ले लो, ले लीजिए। उन्हें समझाया कि सेठ जी बालक मत लीजिए, बालक आपके घर को नष्ट कर सकता है, परंतु बालिका कभी आपके घर को नष्ट नहीं होने देगी। क्यों? कन्या हमेशा पिता की लाडली होती है। पिता अपने पिता के घर को कभी बर्बाद नहीं देख सकती। इसीलिए कन्या को गोद लो तो आपका नाम भी रोशन होगा और आपकी पीढ़ी बढ़िया चलेगी। देखो पीढ़ी कन्या से नहीं चलती। हमें बालक क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि हमें पीढ़ी वंश चलता रहे। तो जरूरी तो है वंश चलाना है। यदि बालक अच्छा हुआ तो वंश चलेगा, नालायक हो गया तो वंश खत्म। ऐसे वंश का हमें क्या करना। तो पुत्री लो, अनाथालय में जाओ, वहां से एक बढ़िया कन्या को लो और बढ़िया उसको लिखाओ, पढ़ाओ, अच्छे घर उसका विवाह करो। यही होना चाहिए, क्योंकि पुत्री जो होती है घर को स्वर्ग बनाती है। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत आदर करते हैं। राजा उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में गए हैं और वहां पर एक कन्या को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, उससे मुग्ध हो गए और वहां उसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद राजा सुरुचि को लेकर के घर आ गए और घर आकर के क्या बोलते हैं, सुरुचि बोलती हैं ये कौन है? तो राजा बोलते हैं ये मेरी पहली पत्नी है दिति, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी हो गई सुनीति और सुरुचि पूछती है। तो राजा बोलते हैं ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि क्या बोलती है, ये यहाँ पर रहेंगी तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए या तो ये रहेंगी या मैं रहूंगी। तो भाई जब नई कोई बहू लाएगा तो पहले उसी पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो उनने सोचा इनको अपना बाहर कर देते, आप तो प्रेम पूर्वक रहो। क्यों? क्योंकि अभी अभी लाए ना, इसलिए। तो घर में छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने से राजा ने रानी को त्याग दिया। ऐसा मन में भाव जगा और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव जी को जन्म दिया, होनहार बिरबान लाके, मतलब अच्छा बालक है। वृक्ष जब जन्म दिया तो होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चमकते हैं, चिकने होते हैं। तो माता सुनीति ने मन में संकल्प किया इस बालक को एक यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाऊंगी। ये उनके मन में था। तो एक बात कहूंगी, स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, एक चाहे तो। इसीलिए इसमें बताया, बार बार शास्त्रों में आया है कि माता चाहे तो अपने बालक को कुछ भी बना सकती है, संत भी बना सकती है। और संत बनना कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ माता सुनीति ने क्या किया है कि अपने बालक को, ध्रुव को इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि कभी कोई आपको डांट भी दे तो उससे मुंह मत बिगाड़ना चाहिए। ध्रुव जी शुरू से ही ज्ञानी है। माँ चाहे तो उससे अच्छा बढ़िया पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, ज्ञान की बात करती हैं, भगवान का
अवतार बताती हैं, इतने अवतार हैं, कथा नई नई सुनाती हैं। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न है। अब ध्रुव जी बालक तो है, उनने सोचा कि मेरे पिता राजा हैं, तो एक दिन जाकर के उनकी गोदी में बैठना चाहते हैं, तो सुरुचि आकर के उनको डांट देती हैं। क्या बोलती हैं कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम राजा की गोदी में बैठ सको। इस लायक तुम्हें बनना हो तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेना है तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। तो सोचिए कि वो स्त्री कैसी होगी जो ये बोल दे कि मेरे गर्भ से जन्म लेने की तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो मतलब भगवान से बढ़ के उसका गर्भ बता दिया उसने। इस शास्त्र में है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना बड़ा बता दिया कि भगवान की तपस्या करोगे तो मेरे गर्भ में आना। तो जैसे उसको डांट के भगाते ध्रुव जी के मन में तो थोड़ा सा है कि माता जी ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। तो अपनी माता जी से आकर के बोलते हैं कि माता, मैं इतना छोटा हूं क्या कि वो मेरे पिताजी नहीं है, जिनने मेरी माता ने स्पष्ट बोल दिया कि तुम्हें मेरे गर्भ से लेना पड़ेगा जन्म। तो माता समझाती है, बेटा उदास नहीं होना है, उदास होके क्या मिलेगा। उसने अच्छा बोला, वो माता है आपकी, मैं तो बाद में हूं, पहले वो ही है। कोई सोतेली माता को माता मानता है? कभी नहीं। परंतु स्वयं सुनीति जी समझा रही हैं कि सुरुचि तुम्हारी पहली माता है, उनका आदर सम्मान करो, मेरा भले ही नहीं करो, उनका जरूर करना। ध्रुव जी संकोच में है, माता समझा रही हैं कि तुम जाओ, उनने जो बोला है वो सही बोला है, तुम आज ही घर छोड़ दीजिए, घर छोड़ दो। कल यदि घर छोड़ते थे तो आज छोड़ दो, आज छोड़ते थे तो अभी छोड़ दो। मतलब ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, उनसे माता, स्वयं की माता क्या कह रही, तुम छोड़ दो। माता जी ने बोला ना तुम्हारी बड़ी माता ने, तो घर छोड़ो और घर भगवान की सेवा ही करो, भगवान को प्रकट करके लाओ। तो ध्रुव जी मन में सोचते हैं कि मैं इतना छोटा हूं, तो माता जी भी कह रही वन में चले जाओ। ध्रुव जी उदास हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मां मंगलम तात परेषु मस्तम भुंक्ते जनु यस्य पर दुःखस्य तातः सत्यं सुरोचभिहितं भावेन मह यद्गया उदरे गृहीत्वा। ध्रुव जी बड़े चिंतित हैं, माता ने भी बोल दिया है कि तुम चले जाओ। पुत्रवती युक्ति, वहां वास्तव में पुत्रवती वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाती है, जिसके अधिकारिणी है, जिसके पुत्र रघुपति के चरणों के प्रेमी हो जाएं। मतलब माता क्या चाहती कि हमारे जो बालक हों इतने अच्छे हों कि भगवान के भक्त हों, संतों की सेवा करते हों, माता पिता की सेवा करते हों। ये हर माता चाहती है कि हमारे बाल बच्चे ऐसे ही हों। तो यहाँ भी ध्रुव जी को बोल दिया, ध्रुव जी चले जाते हैं और जाके तपस्या का संकल्प है, जंगल की ओर जा रहे हैं। 5 वर्ष के बालक हैं और जाते जाते माता ने पहले ही बोल दिया गुरु बनाना पड़ेगा। तो नारद जी बीच में मिल जाते हैं। नारद जी जब मिलते हैं तो जब नारद जी मिल गए तो मतलब महान गुरु मिल गए। नारद जी उनको पहले तो समझाते हैं कि इसकी परीक्षा तो लूं, ये इस लायक हुआ है कि नहीं कि भगवान को प्रकट कर सके। भगवान की भाई तपस्या करने तो जा रहे हैं, इनमें मन में विकार तो नहीं है, सोच तो नहीं है। तो ध्रुव जी से बढ़िया पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है कि तपस्या करो। जंगल में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, तो कोई तुमको उठा करके खा लेगा। ध्रुव जी कहते हैं इसकी हमें कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा ले तो खा ले। माता जी ने निकाल दिया घर से तो फिर शेर भालू तो खाएंगे, और खाएंगे कौन। ध्रुव जी को नारद जी बड़े उससे समझाते हैं, नहीं, उन्होंने बोला है कि मेरी माता ने बोल दिया है कि मुझे तपस्या करना है, भगवान को प्रकट करना है, तो बस वो ही मेरा काम है। पर उन्होंने ये बोला था कि कहीं से यदि संत मिल जाए तो उनकी बात जरूर मानना। तो आपका नाम भी सुना है कि नारद जी हो आप, परंतु नारद जी ऐसे होते हैं, ये तो हमें आज पता चला। नारद जी बोले कैसे कि नारद जी जिसको मिल जाए मतलब उसको तो भगवान मिल गए, और आप तो यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हो। आप तो मुझे कह रहे हैं आप घर वापिस जाओ, यहाँ शेर भालू रहते हैं।
तो ध्रुव जी की परीक्षा ली जा रही थी। ध्रुव जी ने आकर यमुना स्नान की और नारद जी ने बढ़िया उपदेश दिया। उन्होंने सोचा कि बालक हर चीज से धुला हुआ है। बालक बुद्धि जो होती है ना, भगवान जैसा होता है। 5 वर्ष के बालक को कोई ज्ञान तो है नहीं, उसको भगवान स्वरूप माना जाता है। नारद जी ने उसकी परीक्षा भी ले ली और उससे बड़े प्रसन्न भी हो गए। उनने सोचा कि भगवान को प्रकट कर सकता है। उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का आप जाप करना। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने आकर यमुना में स्नान किया और बढ़िया स्नान करके आचमन किया। एकांत जगह में बैठ गए, बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला दिन, पहला महीना चल रहा है। 3 दिन में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा रहे हैं। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हो गया। दूसरे महीने में क्या है कि 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं और 7वें दिन, 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ करके खा रहे हैं। पत्ते और भजन चल रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिरात्रांते तिरांत्रांते प्राप्ते कपितवदारसनः अमृतवृत्त्याशारिणामासं नित्यर्चनम हरिम। अखंड भजन चल रहा है, मन में कुछ भी नहीं है, बस भगवान को प्रकट करना। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ और तीसरे महीने 9 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं। खाते 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9वें दिन के दिन सिर्फ पानी पी करके रह रहे हैं। तपस्या चल रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना प्रारंभ हो गया। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 12वें दिन केवल वायु पी करके रह रहे हैं। हवा को पी करके तपस्या में संलग्न है। और भजन क्या चल रहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें मासेनु प्राप्ते जिता श्वासा निरपद्मजः ध्यायेन् ब्रह्मपादैकेन दस्तो तस्तुण शुचिये चलः। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना चालू हो गया। 5वें महीने में उसका क्या है? अपने श्वास को रोक दिया। ये 12 दिन तक कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ सांस लेकर के। अब उनने सांस को लेना भी बंद कर दिया, सब छोड़ दिया। अब जैसी सांस को रोका तो त्रिलोक में कपकपी छूट गई। त्रिलोक में जितने भी देवी देवता हैं, सबका कंठ अवरुद्ध हो गया। मतलब कंठ में ना तो सांस अंदर जा रही ना बाहर जा रही है, सांस ही रुक गई त्रिलोकों की। तो सभी जब कंठ अवरुद्ध हुआ तो भगवान के सामने जाते हैं, नारायण के सामने जाते हैं कि क्या हो रहा है हम देवताओं के साथ। तो नारायण ने बोला कि मेरा एक भक्त है ना, नन्हा सा भक्त, वो मेरी तपस्या में है, इसलिए उसका प्रभाव है। अभी मैं जाता हूँ, उसको दर्शन देता हूँ। तो आप चिंता ना किए, चिंता ना करें, आपका जो कष्ट है अभी दूर हो जाएगा। भगवान सीधे जाते हैं, भगवान और ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। देखो, एक भगवान भी है ना, अपने भक्तों से कितने प्रभावित होते हैं। भक्तों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं? भक्त के सामने गए ध्रुव जी के, और ध्रुव जी को सिर्फ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। नन्हा सा बालक, वो क्या जाने कि भगवान। फिर भी जैसा सुना माता के द्वारा वैसे ही कल्पना की थी, तो भगवान दिख रहे हैं। बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं? इतना नन्हा सा बालक मेरी तपस्या कर रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। और बालक क्या देख रहा है? तो देखो, मैंने भगवान प्रकट कर लिया। इतने सुंदर भगवान है, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने अच्छे हैं। एक दूसरे की मूर्तियों को देख करके हंसे जा रहे हैं। इन सबको देख करके त्रिलोक के देवी देवता भी हंस रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कितनी अच्छी भक्त और भगवान की दृश्य है। वो भी बाल भक्त, 5 वर्ष का भक्त है। एक दूसरे की झांकी, इतनी मनोहर झांकी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। भगवान देखते थे, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुराते हुए ध्रुव जी भी हंसने लगे। इनको देख करके एक दूसरे को देखते देखते हंसने लगे और हंसते हंसते इतने अच्छे से हंस रहे हैं। कोई एक दूसरे को कुछ कह ही नहीं रहा, ना भगवान कुछ कह रहे हैं कि वर मांगो, ना ध्रुव जी कहते हैं कि वर दो। बस देख रहा है, बढ़िया मनोहर झांकी है और हंसते हैं एक दूसरे को देख करके। उनको देख करके भगवान भी गदगद हो रहे हैं। त्रिलोक के देवी देवता भी हंसने लगे, कितनी अच्छी मूर्ति।
कि भक्त और भगवान एक दूसरे को देख करके हंस रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे, खड़े हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, पूरा दिन हो गया, ना तो वो कुछ बोल रहे ना कुछ ध्रुव जी बोल रहे। क्यों संग को ध्रुव जी बोले तो बोले क्या, मुझे पता ही नहीं मैं मांगू क्या भगवान से। ध्रुव जी ये सोच में पड़े कि क्या मांगू, जब भगवान साक्षात है मेरे सामने तो मांग क्या सकता हूँ। और भगवान ये सोच रहे हैं कुछ तो मांगे, बालक है तो। ना ध्रुव जी कुछ मांगते हैं ना भगवान कुछ दे रहे हैं। मांगने की लंबी सूची तो बनाई थी ध्रुव जी ने। क्या बनाई थी कि भगवान मिलेंगे तो ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ऐसा मांगूंगा, वैसा मांगूंगा। परंतु ध्रुव जी वहां भूल ही गए कि मुझे क्या मांगना है। और मांगने क्या आए थे कि मुझे पिताजी की गोदी में बैठने को नहीं मिला, तो सीधे माता जी ने बोला है कि भगवान की गोदी में बैठ जाओ जाकर। भगवान ने जी गोदी में बिठा लिया। संसार तो तुच्छ है, नाड़ की गोदी में बैठो ना। तो ध्रुव जी के मन में वही था। ध्रुव जी वहां पर वो भी भूल गए कि मुझे क्या चाहिए, कि माता जी से द्वेष है, बड़ी माता से द्वेष है, ये भी नहीं कहा, सब भूल गए। कहते हैं भगवान जब आते हैं ना सामने, तुम अच्छी अच्छी चीजें, जो बुरी चीजें होती है सब भूल जाते हैं, अच्छी चीजें ही भूल जाते हैं। ध्यान ये रहता है भगवान है, हमने प्रकट कर लिए। कुछ अभी अपन देखें, कोई मंत्री जी बड़े आ जाए और अपन बाई चांस अपने यदि अच्छे कुछ होंगे अपन बड़े आदमी, उनके पास पहुंच जाए, मुख्यमंत्री जी के पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे। अरे हम मंत्री जी के पास आ गए, भगवान के। आजकल तो ऐसे ही है, बड़े आदमी के पास आप जाओगे सबसे पहले फोटो ही खींचोगे। जैसे मगर अपन भगवान को प्रकट कर लिए, भगवान के सामने जाओ, उनके साथ फोटो खींचो, वो बात ही निराली है। ये हम बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो क्यों खिंचवाते हैं, कि हमारा नाम रोशन हो, किसी को हम बताएं कि देखो हमने इतने बड़े नेता के सामने फोटो खिंचवाई थी, ये हमारे घर आ चुके हैं, हम इनसे मिल चुके हैं। तो ध्रुव जी महाराज सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं। ध्रुव जी इतने हंस रहे हैं, इनको देख करके देवता हंसते हैं, और इनको देखकर देव देवताओं को देख करके सुखदेव परीक्षित भी हंसने लगे। वाह क्या। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि कितनी परम अच्छी झांकी परीक्षित जी, ध्यान से देखो तो सही मेरे माध्यम से, इतनी परम सुंदर झांकी भक्त और भगवान की। 5 वर्ष का भक्त है, इतना अच्छा भक्त आपको मिलेगा, छोटा सा नन्हा सा बालक सा। देखो हम भी पूजा करने जाते हैं ना, कभी कभी हम देखो पूजा तो हम करते ही, भागवत भी करते हैं, पूजन पाठ भी कराते थे, पहले भी कराते थे। हम जब छोटे छोटे बालक बैठते हैं, हम बड़ा सुकून मिलता है कि जजमान तो बार बार कहेंगे, मोबाइल आ गए तो मोबाइल पे लग जाएंगे कि पंडित थोड़ा रोको रोको रोको। बालक नहीं कहेगा, और बालक यदि मन अच्छा हो और बैठ जाए तो अपना भी मन लग जाता है कि नहीं यार, बालक का मन लगा ना, इसको बिल्कुल सिखाओ, सिखा के ही दम लेना। तो बालक कभी कभी बैठते हैं, बड़ा अच्छा है, उन्हें भी रहता है कि नहीं यार पंडित जी करा, नई चीज मिली तो बढ़िया से कर। तो इसीलिए भक्त ऐसे ही होना चाहिए, निस्वार्थ, कुछ भी स्वार्थ नहीं। ध्रुव जी बढ़िया देख रहे हैं, भगवान ने सोचा अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसे खड़े रहे तो पाँव हमारी भी दुखेंगे, इनके भी दुखेंगे। तो भक्त के पाँव दुखेंगे तो भगवान के दुख नहीं है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपं ताहं वन्दे परमानंद माधवम्। यहाँ पर बताते हैं कि ध्रुव जी कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे ना, ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ हैं, 5 वर्ष के हैं, इसलिए स्कूल तो गए नहीं, स्कूल नहीं गए। मीराबाई भी ऐसे ही है, मीराबाई ने कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, कोई डिग्री हासिल नहीं करी, फिर भी उनको भगवान मिले ना। उनको तो बढ़िया राणा जी जैसे संगी साथी मिल गए थे, इतना अच्छा राजपाट छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ऐसे सूरदास जी थे, सूरदास जी भी कभी किसी की कोई कॉलेज में नहीं गए, कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं। और आजकल के पढ़े लिखे तो बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों को देख करके देखते हैं, कहते हैं अरे क्या पढ़े लिखे। तो इसीलिए आज की पढ़ाई। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं स्तुति करना, भगवान की स्तुति तो कुछ आती नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए स्तुति क्या करूं मैं, भगवान की कौन से मंत्रों से करूं, क्या करूं। भगवान सोचते हैं तो भगवान ने उनके ऊपर
थोड़ा सा हाथ फेर दिया, शंख उनके पास में, शंख उनके मस्तक पे लगा दी तो उनको ज्ञान एकदम से प्रकट हो गया। फिर भगवान की स्तुति करते हैं, संतम वीक्षन्ति मद्विदिदं हरे ज्ञात्वस्य सर्वस्य हृदयवस्थितः। ध्रुव जी ने प्रभु की बड़ी स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। और स्तुति करे कैसे? योऽन्तः प्रविश्य मां वाच्यमिमं प्रस्तुतम्। ध्रुव जी बड़े अच्छे से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया आपने, आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई है, आप कृपा करके तो जगा सकते हैं। आपकी कृपा बिना जीव आपको जान भी नहीं पाता। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी कृपा होना बहुत जरूरी है। जो जानहि ताहि दहु जनहि, जानत तमहु तुमहि है जहि। नाना प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी। परम पिता को जानने वाला परमात्मा हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। क्यों? आपने कृतार्थ मन, आपने मुझे दर्शन दिए। यदि माता जी मुझे डांटती नहीं तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, आज मैं ऐसे ही रहता। ध्रुव जी को तपस्या से बड़ा वरदान मिले और भगवान ने, देखो जब भगवान को सब कुछ मिल जाता है भक्त को, तो भगवान भी सोचते हैं इसको कुछ तो देना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ मांगा ही नहीं, वहां पर स्तुति करके वापिस आ गए। भगवान ने ही आगे होकर के दिया है क्या? कि तुम अमर हो, तुम हमेशा ध्रुव तारा बन के चमकोगे। तो आज भी हम देखते हैं कि 4 बजे ध्रुव तारा आज भी निकलता है। ध्रुव अमर है, ध्रुव हमेशा रहेंगे। तो ध्रुव जी यद्यपि भक्ति प्राप्त है, लेकिन राजगद्दी को भोगे बगैर अन्य भक्ति कैसे मिलेगी? राज को भोगो बगैर संभव नहीं है। इस प्रकार से हम लोग बनावटी बातें करते हैं। ओम, यहाँ पर भगवान की बढ़िया भक्ति करते हैं सुदाम ध्रुव जी, और भजन करते करते बढ़िया कन्हैया को मनाते हैं। और माता जी से कहते हैं कि हमने भगवान को प्रकट कर लिया। देखो कुछ अच्छा बड़ा काम हो जाता हम क्या करते हैं? घमंड हो जाता है। पर ध्रुव जी को कुछ भी अहंकार नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी अभी मन में शंका नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बढ़िया आते हैं और माता जी का भी नाम हो जाता है। जिस माता ने उनको धिक्कारा था, आज वो ही सबसे पहले आकर के ध्रुव जी को गले लगाती हैं। जिसने बोला था ना कि मेरे गर्भ से यदि जन्म लेना तो भगवान की तपस्या करो, सबसे पहले वही माता आकर के उनको गले से लगाती हैं ध्रुव जी को। छोटे भाई सभी आकर ध्रुव जी से मिलते हैं। राजा भी उनको गोदी में बिठा करके रखते हैं और बढ़िया उनका सम्मान करते हैं। उनको आगे चल के उनकी राजगद्दी उनको थमा देते हैं। और यहाँ पर बढ़िया भक्ति प्रेम पूर्वक चलती है। भगवान कृष्ण का भजन करते हुए बढ़िया ध्रुव जी रह रहे हैं, उनका कीर्तन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इतने थक गए क्या आप लोग?